मुहर्रम इस्लामिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह चंद्र कैलेंडर का पहला महीना है जो दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जीवन को दिशा देता है। फिर भी इसका महत्व कैलेंडर के पन्ने पलटने से कहीं ज्यादा है। कुरान में जिन 4 पवित्र महीनों का जिक्र है उनमें से यह एक है। यह वह समय है जब पारंपरिक रूप से युद्ध प्रतिबंधित था। यह होलिका इस महीने को एक खास महत्व देती है। यह चिंतन और गहरे आध्यात्मिक संबंध का समय है। यह जश्न का महीना नहीं है बल्कि गहन गंभीरता का महीना है। हवा बदल जाती है, बातचीत ज्यादा शांत हो जाती है और इतिहास की भावना समुदाय में व्याप्त हो जाती है, क्योंकि वे उन घटनाओं को याद करने की तैयारी करते हैं जिन्होंने उनके विश्वास को हमेशा के लिए आकार दिया। मुहर्रम शब्द का अर्थ ही निषिद्ध है, जो एक पवित्र अवधि के रूप में इसकी स्थिति को पुष्ट करता है। कई मुसलमानों के लिए यह अपने भीतर देखने, पिछले साल का आकलन करने और आने वाले साल के लिए इरादे तय करने का समय है। यह उपवास, प्रार्थना और दान का समय है। इस महीने में मनाया जाने वाला शांत सम्मान इसे बाकी सभी से अलग करता है। यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर अपार साहस और दुखद नुकसान की कहानी चित्रित की गई है। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह इस्लामी पहचान का एक जीवंत, सांस लेने वाला हिस्सा है जो प्रेरित और शिक्षित करना जारी रखता है। नया साल आतिशबाजी और पार्टियों से शुरू नहीं होता है, बल्कि बलिदान और सिद्धांत की एक शांत, पावरशाली याद के साथ शुरू होता है। यह महीना आंतरिक रूप से 10वें दिन से जुड़ा हुआ है, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है। जबकि आशूरा विभिन्न इस्लामी परंपराओं में विभिन्न कारणों से महत्व रखता है, इसका सबसे प्रमुख जुड़ाव एक हृदय विदारक घटना से है जो सदियों पहले करबला के मैचैरिटियों में घटित हुई थी। इस एक दिन की गंभीरता पूरे महीने पर एक लंबी छाया डालती है, इसे शोक और चिंतन की अवधि में बदल देती है। आशूरा से पहले के दिन तीव्रता में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत हुसैन इब्न अली की कहानी घरों, मस्जिदों और सामुदायिक समारोहों में सुनाई जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हर कहानी इसकी भावनात्मक गहराई को बढ़ाती है। इसलिए जब कोई मुहर्रम की बात करता है तो वह सिर्फ एक महीने की बात नहीं कर रहा होता है, वह एक ऐसे समय की बात कर रहा होता है जो इस्लाम के मूल मूल्यों को समाहित करता है। न्याय, बलिदान और अत्याचार के खिलाफ अटूट संघर्ष। यह एक अनुस्मारक है कि विश्वास केवल मान्यताओं का एक समूह नहीं है, बल्कि सही के लिए खड़े होने की प्रतिबद्धता है, व्यक्तिगत लागत की परवाह किए बिना। यह महीना एक वार्षिक आध्यात्मिक रीसेट के रूप में कार्य करता है, जो फेथियों को अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से फिर से जुड़ने का आग्रह करता है। यह एक ऐसा समय है जब इतिहास अविश्वसनीय रूप से करीब महसूस होता है। उसके सबक वर्तमान दिन में जोर से गूंजते हैं, आत्मनिरीक्षण और अभी शुरू हुए साल के लिए उद्देश्य की एक नई भावना का आह्वान करते हैं। मुहर्रम के पालन का मूल करबला की दुखद घटना में निहित है। यह ऐतिहासिक घटना 680 ईस्वी वर्ष में हुई थी, जो अब आधुनिक इराक है। पैगंबर मोहम्मद के प्यारे पोते हजरत हुसैन इब्न अली ने खुद को एक गहरे नैतिक संघर्ष में पाया। उस समय के शासक यजीद प्रथम ने उनसे निष्ठा की मांग की। यजीद का शासन व्यापक रूप से भ्रष्ट और अजस्टिस पूर्ण माना जाता था। न्याय और करुणा के उन सिद्धांतों से एक विचलन जिन पर इस्लाम का निर्माण हुआ था। हुसैन ने अपने दादा द्वारा सिखाए गए मूल्यों को बनाए रखते हुए ऐसे शासक को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। यह इनकार राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कार्य नहीं था, बल्कि सिद्धांत के लिए एक स्टैंड था। इस अवज्ञा का सामना करते हुए यजीद ने हुसैन और उनके अनुयायियों के छोटे समूह को रोकने के लिए एक विशाल सेना भेजी, जो कूफा की ओर यात्रा कर रहे थे। उन्हें करबला के शुष्क मैचैरिटियों में घेर लिया गया। भोजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूफ्रेट्स नदी के पानी से काट दिया गया। कई दिनों तक हुसैन, उनके परिवार के सदस्य जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे, और उनके वफादार साथी अत्यधिक कठिनाई से गुजरे। उन्होंने तपती डिजर्ट सन में प्यास और भूख से पीड़ित थे। फिर भी उनका रिजॉल्व नहीं डिगा।
उन्होंने अपने फेथों से समझौता करने और एक टिरनी शासन को वैध बनाने के बजाय निश्चित मृत्यु का सामना करना चुना। मुहर्रम के 10वें दिन, आशूरा के दिन, युद्ध, अगर इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो हुआ। यह बराबरी का युद्ध नहीं था। एक तरफ केवल 72 साथियों के साथ हुसैन खड़े थे और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में भारी हथियारों से लैस सेना थी। एक एक करके हुसैन के साथियों ने अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। यह त्रासदी हुसैन के स्वयं के शहादत में समाप्त हुई। उनका स्टैंड शक्ति या क्षेत्र के लिए नहीं था, यह इस्लामी धर्म की अखंडता को करप्टाचार और निरंकुशता से बचाने के लिए बलिदान का एक गहरा कार्य था। यह मानवता के लिए खून से लिखा एक सबक था। इस प्रकार करबला की कहानी अत्यधिक बाधाओं के सामने साहस का एक पावरशाली वृत्तांत है। यह जीवन पर सिद्धांतों को चुनने, अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए खड़े होने और सच्चाई के लिए सब कुछ बलिदान करने की कहानी है। हुसैन और उनके साथियों की शहादत को हार के रूप में याद नहीं किया जाता है, बल्कि एक नैतिक जीत के रूप में याद किया जाता है जो सदियों से गूंजती रही है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जस्टिस पूर्ण कारण के प्रति प्रतिबद्ध लोगों का एक छोटा समूह भी इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ सकता है, आने वाली पीढ़ियों को उत्पीड़न पर सवाल उठाने और सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। मुहर्रम का महीना शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन स्मरणोत्सव का तरीका और तीव्रता काफी भिन्न हो सकती है, जो उनके विशिष्ट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को दर्शाती है। शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम पूरे वर्ष में शोक की सबसे तीव्र अवधि है। पहले 10 दिन करबला की त्रासदी को विस्तार से याद करने के लिए समर्पित हैं। यह अवधि दुख की गहरी और सार्वजनिक अभिव्यक्ति से चिह्नित है। यह हुसैन और उनके परिवार के दुख के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने, उनके दर्द को महसूस करने और उनके शहादत पर पूरे समुदाय के लिए व्यक्तिगत नुकसान के रूप में शोक मनाने का समय है। शिया समुदाय मजालिस या सभाएं आयोजित करते हैं, जहां विद्वान और वक्ता करबला की कहानी को पावरशाली भावना के साथ बयान करते हैं। ये उपदेश दिन प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण देते हैं। जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था, तब से लेकर युद्ध के मैदान में अंतिम दुखद क्षणों तक उपस्थित लोग सुनते हैं, रोते हैं और मातम में भाग लेते हैं। छाती पीटने का एक अनुष्ठानिक कार्य उनके दुख और मार्टरडों के साथ एकजुटता की शारीरिक अभिव्यक्ति के रूप में। ये सभाएं सिर्फ याद करने के बारे में नहीं हैं, वे उन सिद्धांतों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने के बारे में हैं जिनके लिए हुसैन ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। शिया इलाकों में पूरा माहौल गहरे सामूहिक शोक में बदल जाता है। सुन्नी मुसलमान भी मुहर्रम को बहुत सम्मान देते हैं, इसे एक पवित्र महीना और आशूरा के दिन को महत्व का दिन मानते हैं। कई सुन्नी आशूरा पर स्वैच्छिक उपवास रखते हैं, एक ऐसी प्रथा जिसे वे मानते हैं कि करबला की घटनाओं से पहले की है और पैगंबर मूसा को फिरौन से ईश्वर द्वारा बचाए जाने से जुड़ी है। जबकि वे हुसैन की शहादत को इस्लामी इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं, उनका पालन आम तौर पर अधिक शांत और सार्वजनिक शोक प्रदर्शनों पर कम केंद्रित होता है। उनके लिए यह शांत चिंतन, प्रार्थना और एक महान बलिदान की याद का समय है। बड़े पैमाने पर शोक प्रोसेशंसों के बजाय सुन्नी समुदाय विशेष प्रेयरें आयोजित कर सकते हैं, हुसैन के न्याय के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में उपदेश दे सकते हैं और गरीबों को भोजन वितरित कर सकते हैं। ध्यान करबला से सीखे गए लेसनों पर है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का महत्व और धैर्य और विश्वास का वर्च्यू। जबकि दोनों परंपराएं हुसैन के बलिदान का सम्मान करती हैं, उस सम्मान की भावनात्मक अभिव्यक्ति भिन्न होती है। शियाओं के लिए दुहक स्मरणोत्सव का एक केंद्रीय हिस्सा है, ऐतिहासिक पीड़ा में भाग लेने का एक तरीका है। सुन्नियों के लिए ध्यान औपचारिक शोक के बिना ऐतिहासिक घटना से गंभीर चिंतन और सबक लेने पर अधिक है। अनुष्ठानों, आंसुओं और हिस्टोरिकल अकाउंटों से परे मुहर्रम एक सार्वभौमिक संदेश वहन करता है जो समय और धार्मिक विभाजनों को पार करता है। इसके मूल में
यह अत्याचार के खिलाफ सत्य और न्याय के लिए खड़े होने का एक पावरशाली सबक है, चाहे टिरनी कितना भी पावरशाली क्यों ना हो। हजरत हुसैन की कहानी केवल शहादत की कहानी नहीं है, यह मानवीय दृढ़ विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण है। यह सिखाता है कि सच्ची जीत हमेशा जीवित रहने या सांसारिक सफलता से नहीं मापी जाती है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से मापी जाती है। यह संदेश किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित होता है जिसने कभी नैतिक दुविधा का सामना किया हो या किसी जस्टिसपूर्ण कारण के लिए लड़ा हो। एनुअल कमेमोरेशन, विशेष रूप से जुलूस और मजालिस, इस प्रतिबद्धता के सार्वजनिक नवीनीकरण के रूप में कार्य करते हैं। इन आयोजनों के दौरान अक्सर सुने जाने वाले मंत्र, जैसे कि या हुसैन, केवल दूह की पुकार नहीं है, वे उनके कारण के साथ एकजुटता की पुष्टि हैं। वे एक घोषणा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी है। ये अनुष्ठान यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कहानी कभी नहीं भूली जाती है, कि बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इन अवलोकनों की सार्वजनिक प्रकृति किसी भी रूप में अत्याचार के खिलाफ एक सामूहिक, सामाजिक और राजनीतिक बयान के रूप में कार्य करती है। रूलरों और शासित दोनों को शक्ति के साथ आने वाली जवाबदेही की याद दिलाती है। इसके अलावा मुहर्रम धैर्य, साहस और आत्म बलिदान के वर्चुओं पर जोर देता है। हुसैन और उनके छोटे समूह का अपार पीड़ा के सामने धीरज विश्वास के कार्य का एक गहरा उदाहरण प्रदान करता है। उनकी कहानी फेथियों को अपने जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने और व्यक्तिगत आराम या लाभ से ऊपर अपनी नैतिक अखंडता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। इस महीने के दौरान भोजन और पानी वितरित करने की प्रथा करबला के मार्टरडों द्वारा झेली गई प्यास और भूख के लिए एक सीधा श्रद्धांजलि है। यह दुहक को दान के एक सकारात्मक कार्य में बदल देता है। करुणा और कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल पर इस्लामी जोर को पुष्ट करता है। अंततः मुहर्रम का संदेश आशा और स्पावरकरण का है। यह दर्शाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी सिद्धांत का प्रकाश कभी भी पूरी तरह से बुझ नहीं सकता है। करबला की विरासत निराशा की नहीं बल्कि स्थायी प्रेरणा की है। यह हमें बताता है कि धार्मिकता के लिए खड़े होने का एक इंडिविजुअल्स चॉइस ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो सदियों तक चलती हैं। यह हर व्यक्ति को अपने भीतर देखने और यह पूछने का आह्वान करता है कि वे किसके लिए खड़े हैं। अन्याय और उत्पीड़न से अभी भी भरी दुनिया में हुसैन के बलिदान की कहानी विवेक के लिए एक कालातीत और पावरशाली आह्वान बनी हुई है, जो मानवता को आराम पर साहस और अत्याचार पर न्याय चुनने का आग्रह करती है।